Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, I'm so sorry for the late uploading. मेरा तबीयत ख़राब था जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई. अभी भी मेरा वॉइस उतना क्लियर नहीं होगा, सो प्लीज़ बेयर विथ इट. लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. हमें जैन और सैल को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पे जैन बैठ होकर बेड पे बैठा हुआ रहता है और सैल उसे कंसोल करने के लिए अपने हैंड को आगे करते हुए कहता है, क्या सब कुछ ठीक है? लेकिन जैन अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे मेरे फादर का क्लू बहुत जल्दी दे दो तो मुझे ये सब अनवांटेड डिसास्टर से सफ़र नहीं करना पड़ेगा. और पाउट बना के टर्न होते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ. यहाँ पे सैल एक हस्बैंड की तरह एक्सक्यूज़ बनाते हुए कहता है, गैंगलियन के लोग चारों तरफ फैले हुए, इतना भी आसान नहीं है उन्हें ढूंढना. जैन गुस्से में आते हुए कहता, ये आसान नहीं है ढूंढना या फिर तुम ट्राई नहीं करना चाहते हो? और और क्या मतलब है तुम्हारा मुझे घर के अंदर अरेस्ट करके रखने का? सैल पोलाइटली जवाब देते हुए कहता है, ओलिवर की तरह बहुत लोग मुझे देखते रहते जो मेरे क्लोज है और मैं डरता हूँ तुम ये सब में इन्वॉल्व ना हो जाए. उसके हैंड पे अपना हैंड रखते हुए क्लोज आते हुए कहता है, तुम्हारा सीक्रेट एक्सपोज नहीं हुआ राइट? जैन घबरा जाता और कहता, व्हाट सीक्रेट? और मन में सोचता है, कैसे पता चल गया क्या भाग गया था और मैं एक हाफ ब्लडेड वुल्फ हूँ? सैल इतने में ही जवाब देता, ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम वहाँ से भागना चाहते थे. एक्चुअली जैन जो है अपने फादर के साथ जो बचपन में भागा था उसकी बात कर रहा है और सैल जो है जब अल्बर्ट से बचा के भागा था उस टाइम की बात कर रहा है. तो तुम्हारे कहने का मतलब ये था. सैल ने जैन का हाथ जो पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से उसे अपने हेयर में ईचिंग होने लगती है और वो कहता, ये ईचिंग क्यों हो रही है, मेरे ईयर्स बाहर आ रहे हैं. और उसके ईयर्स बाहर आने लगते. वो अपना सर हिलाते हुए कहता, प्लीज़ मुझे रैंडमली टच मत करो. सैल उसे छोड़ करके बेड पे लेट जाता है और कहता है, एनीवे मैं तो आज यहीं पे रहने वाला हूँ. ये सुन के तो जैन पूरा शॉक्ड हो जाता है. शॉक में चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? सैल अपना शर्ट को अनबटन करते हुए कहता, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे सोने के लिए आया हूँ. जैन जस्ट एक वाइफ की तरह कहता है, मैं रिफ्यूज करता हूँ, नो. गाइस यहाँ पे जैन कितना क्यूट लग रहा है ना, उसे तो बहुत क्यूट, ये तो बिल्कुल वाइफ और हस्बैंड की मटेरियल लग रही है. जैन उसे भगाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहता हूँ. सैल जवाब में, ये मेरा ही रूम है. उसके बाद हमें एक आवाज़ सुनाई जाती है, सैल यू जर्क. उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन बालकनी में खड़े होकर कुछ सोच रहा होता है. जहाँ पे जैन बालकनी में खड़े होकर ये सोच रहा होता, जिमी ड्राइवर के साथ जो सिचुएशन वो भी बहुत कम्प्लेक्स है और सेल का जो पोजीशन है वो अनक्लियर है, अभी क्लियर नहीं हो. तो ये अच्छा होगा मैं यहाँ से भाग जाऊँ और अपने फादर को खुद ढूंढूं बजाय कि यहाँ पे न्यूज़ आने का वेट करूँ. दिमाग चलाते हुए सोचता है, बट मैं यहाँ से भागूँ कैसे? इतने में साल की सेक्रेटरी आती है और वो जैन से कहती है मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें मेडिसिन लगाने के लिए. और यहाँ पे हमारे जैन के दिमाग में कुछ खुरापात चलती है. वो क्या चलती है वो आगे देखते हैं. साल की सेक्रेटरी उसे मेडिसिन लगा रही थी और पूछती है, क्या ये दर्द हो रहा है? तो हाँ हो रही है लेकिन मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ. जहाँ पे सेल की सेक्रेटरी सैड होते हुए कहती है, आई एम सॉरी, ये जितना भी एक्सीडेंट हुआ है ये सब मेरी गलती है. गाइस देख रहे हो सेक्रेटरी का कितना ड्रामा है, भोले बने का कितना प्रिटेंड कर रही है. अदरवाइज स्टोरी पे आते हैं. पे जैन जवाब देते हुए कहता, ये सब से आपका क्या लेना देना है? जहाँ पे सेल की सेक्रेटरी झुकते हुए कहती है, मैं ओलिवर को ये हिंट देना चाह रहा था कि आप लॉर्ड सेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सो वो आपसे अच्छे से ट्रीट करे रिस्पेक्टफुल्ली. लेकिन मैंने बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो कुछ ऐसा करेगा. मैं बहुत केयरलेस हूँ. यहाँ पे हमारे जैन को आती है आइडिया, जहाँ पे जैन खुश होते हुए कहता, आखिर वो टाइम आ ही गया. यहाँ पे जैन भी इमोशनल होकर साल की सेक्रेटरी से कहता, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ. जो भी लास्ट नाइट को हुआ वो सच में मुझे डरा देने वाला था.
रोने का प्रिटेंड करते हुए कहता है मैं उसे और भी गुस्सा दिला चुका हूँ, मुझे अब नहीं पता वो अब आगे क्या करेगा, और मेरे फादर अभी भी मिसिंग है। ये बात सुनते हुए सैल की सेक्रेटरी सोचती है सैल कभी भी ओलिवर को वापस लाएंगे। जैन और रोते हुए नाटक करते हुए कहता है मुझे यहाँ पे रहने से तो अच्छा है मैं मर जाऊँ। सैल की सेक्रेटरी बड़ी होते हुए कहती प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। गाइस मैं जैन की ओवर एक्टिंग का क्या ही बोलूँ, ओवर ऑफ फ्लो हो रहा है। बट फिर उसकी शोल्डर पे अपने सर को रखते हुए कहता है चिंता नहीं होती कि तुम भी ये सब में इन्वॉल्व हो सकते हो, तो मैं ऑलरेडी कर चुका होता। बट जैन देखता है सैल की सेक्रेटरी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो मन में सोचता है क्या इतना इनफ नहीं है, लगता मुझे आग में घी तो डालना ही पड़ेगा। और विंडो की तरफ भागते हुए कहता है लेकिन मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। कि सेक्रेटरी जैन को पकड़ते हुए कहते कुछ पागलपंती मत करो, ठीक है मेरे पास है एक तरीका जिससे मैं तुम्हें भागने में मदद कर सकता हूँ। खुश होते हुए कहता क्या सच में?